हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल कृपानंद भक्ति 1 मिलियन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इतिहास घटित कहानी को बताते हैं, अतः आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है गरीब राजमिस्त्री। यह एक मोरल स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानियां, रिटन स्टोरीज या बेड टाइम स्टोरीज पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़े। दोस्तों, यह कहानी है गरीब राजमिस्त्री की। एक गांव में सोनू नाम का एक बूढ़ा राजमिस्त्री अपनी पत्नी मालती के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी काफी बीमार रहती थी। सोनू को अपनी पत्नी की सेहत की चिंता दिन रात सताया करती थी। एक दिन सोनू गांव में एक चाय की दुकान पर उदास बैठा हुआ था कि तभी गांव का मुखिया वहां पर आ गया। मुखिया, क्या हाल है सोनू? ऐसे मुंह लटकाए काहे को बैठा हुआ है? सोनू, अब क्या बताऊं मुखिया जी। मेरी पत्नी की हालत दिन व दिन खराब होती जा रही है। मुझे दिन रात सिर्फ और सिर्फ उसी की चिंता सताए रहती है। मुखिया, अरे तू उसको किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता? मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि अपनी पत्नी को शहर ले जा। शहर में उसका अच्छा इलाज हो जाएगा। सोनू, शहर के डॉक्टर मेरी औकात से बाहर हैं मुखिया जी। मैं तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। भला मैं शहर के डॉक्टर की क्या फीस चुकाऊंगा? मुखिया, तो फिर अपनी पत्नी को ऐसे ही मरने दे। सोनू, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुखिया, अरे सही कह रहा हूँ। तेरे पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं है तो तू उसका इलाज नहीं करा सकता, और वैसे भी तेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है। अगर ठीक भी हो गई तो कितने साल और जिएगी? सोनू, मेरी पत्नी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप तो गांव के मुखिया हैं। मैं कुशल राजमिस्त्री हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे कहीं काम दिलवा सकते हैं। मुखिया, अबे तुझे कौन काम पर रखेगा सोनू? अपनी हालत तो देख। चलते हुए तो तेरी टांगे कांपती हैं। तू भला किसी का मकान क्या बना सकता है? तू बस अपने घर पर अपनी पत्नी के लिए दाल बना। मकान बनाना तेरे बस का अब नहीं रहा। 70 साल से ऊपर का तो तू वैसे भी हो गया है, और फिर ये उम्र आराम करने की होती है। बल्ली, ये गलत बात है मुखिया जी। अगर सोनू चाचा बूढ़े हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर सकते। सीधे सीधे आप ये क्यों नहीं कह देते हैं कि आप उनसे काम करवाना ही नहीं चाहते? मुखिया, तुझसे कितनी बार कहा है बल्ली कि जब मैं किसी से बातचीत करा करूं तो बीच में अपनी टांग मत अड़ाए करना। मुखिया की बात सुनकर बल्ली चुप हो गया। इस कहानी का अगला पार्ट अगले वीडियो में इसे जरूर सुने।